अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आईटी सक्सेस सेंटर और आप MS एक्सेल 2016 पावर ट्रेनिंग की चौथी वीडियो देख रहे हैं। लेसन 3 में आपने फिल हैंडल का बेसिक इस्तेमाल सीखा। फिल हैंडल सिर्फ ऑटो कंप्लीट में काम नहीं आता बल्कि क्विक कैलकुलेशंस में भी इसका कोई सानी नहीं। आगे चल के जब आप मेरे साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहे होंगे तब बेहतर अंदाज़ा होगा कि ये कितना पावरफुल टूल है और किस तरह प्रोफेशनल्स इसे ओवरलुक कर रहे हैं। क्योंकि ये कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फोकस में रख के बनाया गया है, जिसमें हमारा वास्ता जिन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से पड़ता है उनकी तफसील स्क्रीन पर मौजूद है। कुछ ऑपरेटर्स वैसे ही हैं जैसे हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते चले आए हैं, लेकिन डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर्स कंप्यूटर में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इक्वल साइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रिगर का काम करता है। जब मैं इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाऊंगा तब ये बात आपको बेहतर समझ में आएगी। इसके अलावा आज मैं आपको MS एक्सेल में होने वाली ऑटोमेशन की एक झलक भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप क्या सीख रहे हैं और इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकेंगे। चलिए MS एक्सेल में चलते हैं। तो मेरे पास एक एक्सरसाइज फ़ाइल है। इसके अंदर मैंने 3 एक्सरसाइजेस बना रखी हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 के अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक न्यूमेरिकल रेफरेंस का, दूसरा सेल रेफरेंस का। तो सबसे पहले तो मैं आपको इक्वल साइन का इस्तेमाल सिखाऊं। मसलन एक्सेल के अंदर मैं टाइप करूं 2 + 2, एंटर की प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने एक्सेल को ट्रिगर नहीं किया कि एक्सेल हमें ये 2 + 2 का जवाब चाहिए। C5 के अंदर हमें 4 चाहिए। तो अब की दफ़ा इक्वल साइन पहले डालेंगे और फिर टाइप करेंगे 2 + 2। तो प्लस साइन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एक्सेल 2 और 2 को दोनों को कंप्यूट करेगा, इस्तेमाल करेगा एडिशन के मैथमेटिकल ऑपरेटर को। एंटर की प्रेस करने पर सेल एड्रेस C5 में हमें हमारा जवाब मिलेगा विच इज़ 4। सेम सब्ट्रैक्शन का या माइनस का मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। 2 - 2 एंटर 0। मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल साइन 2। अब की दफ़ा X की प्रेस नहीं करेंगे बल्कि न्यूमेरिक पैड पर मौजूद एस्टेरिक की जो की है या स्टार की जिसे कहते हैं आम अल्फाज में, उसे इस्तेमाल करेंगे। 2 * 2 एंटर 4। डिवीज़न के लिए इक्वल साइन 2 / 2 एंटर। इस तरह हमने अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का बेसिक इस्तेमाल कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ नंबर चेंज करता हूँ 3 तो नीचे आंसर में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अगर F2 की प्रेस करें तो पता चलेगा हमने नंबर्स टाइप किए थे 2 + 2। तो ये डिफरेंस है न्यूमेरिकल रेफरेंस में जहाँ हमने नंबर का रेफरेंस दिया, और अब मैं आपको सेल रेफरेंस की मदद से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सिखाऊंगा। तो दोबारा इक्वल साइन प्रेस करेंगे। अब की दफ़ा 2 टाइप करने की बजाय G3 का रेफरेंस देने के लिए G3 पर क्लिक करेंगे, प्लस साइन और फिर G4। तो इस एक्सरसाइज में हमने बजाय इसके कि नंबर टाइप करते उन नंबर्स के सेल एड्रेसेस दे दिए। तो पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको इसका पर्पस समझाऊंगा। इक्वल साइन माइनस एंटर, इक्वल साइन सेल सिलेक्शन स्टार सेल सिलेक्शन एंटर, इक्वल साइन सेल सिलेक्शन डिवीज़न सेल सिलेक्शन एंटर। तो न्यूमेरिकल रेफरेंस में मैंने जब नंबर चेंज किया तो जवाब में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन यहाँ अगर मैं 2 की जगह 3 टाइप करके एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली
मेरे आंसर पे फ़र्क पड़ा। सेल रेफरेंसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक रिलेटिव रेफरेंस और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये सब चीज़ें आपको आइंदा लेसन में मैं समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। उससे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का बुनियादी इस्तेमाल सीख लें फिल हैंडल की मदद से। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2 में यूजिंग फिल हैंडल विद रिलेटिव रेफरेंस, तो आपके सामने इस वक्त वही बुनियादी चीज़ें जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल की होती हैं, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4। और यहाँ क्या है, मैं इसको एक दफ़ा फिर ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ये किया कि 2 टाइप किया, x टाइप किया, 1 टाइप किया, इक्वल साइन, और इसी के नीचे मैं करूँगा Ctrl+D से फिल डाउन, और यहाँ मैं नंबर चेंज कर दूँगा 2। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे कॉलम्स को और फिल हैंडल की मदद से ड्रैग करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अपना रिज़ल्ट, जवाब। तो इक्वल साइन अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 2*1 एंटर, गलत ये भी नहीं, इक्वल साइन 2*2, तो जवाब तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनुअल काम करना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैनुअल काम करने के लिए नहीं बनाया गया। तो अब की दफ़ा हम देंगे सेल रेफरेंस इक्वल साइन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, एंटर, और फिर करेंगे फिल हैंडल। और सिमिलरली हमने इसी एक टेबल से बाकी के ये 3 टेबल बनाए हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो मुझे मैनुअली तमाम सेल्स में 5 चेंज करना पड़ा। एक्सरसाइज 3 में चलते हैं कि जहाँ पर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से किसी भी टेबल को चेंज कर सकते हैं। ये टेबल ऑफ 2 है, इसे मैं अगर टेबल ऑफ 5 में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा, 5, एंटर, और देखें आपके सामने 5 का टेबल तैयार। टेबल ऑफ 3 को टेबल ऑफ 2 कर दूँ तो टेबल ऑफ 2 तैयार। इसी तरह टेबल ऑफ 4 को टेबल ऑफ 6 कर दूं तो टेबल ऑफ 6 तैयार। तो ये डिफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस में और एब्सोल्यूट रेफरेंस में, और इसी तरह न्यूमेरिकल रेफरेंस में और सेल रेफरेंस में डिफरेंस है। तो अगले लेसन में आप रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। फ़िलहाल इस लेसन का कोर ऑब्जेक्टिव था आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का बुनियादी इस्तेमाल सिखाना, फिल हैंडल का इस्तेमाल कैलकुलेशंस के लिए सिखाना, और थोड़ा सा आपको आइडिया देना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन किस तरह से तैयार की जाती है। लेसन 4 में मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और फिल हैंडल का जो इस्तेमाल सिखाया उसकी खूब प्रैक्टिस करें। सेल रेफरेंस अगर आते हैं तो उनकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और अगर सेल रेफरेंसेस समझ नहीं आए तो फ़िक्र वाली कोई बात नहीं, आइंदा लेसन में मैं तमाम किस्म के सेल रेफरेंसेस अच्छी तरह समझा दूंगा। इस लेसन से मुताल्लिक़ कोई सवाल पूछना हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें या फेसबुक ग्रुप में पूछें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपना कीमती फ़ीडबैक भी दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।